शोध की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, यानी कि शोध जो हम कर रहे हैं उसकी खासियत क्या है, उसकी क्या विशेषता है। क्योंकि शोध जो है वो वैज्ञानिक विधि पर आधारित होता है, तो ये पूर्वाग्रह से मुक्त होता है। ये इसकी एक खासियत है जो सब में जुड़ा हुआ है, सब में अंतर्निहित है। उसके अलावे शोध की अनेक विशेषताएं होती हैं, जैसे वस्तुनिष्ठता, इसकी ऑब्जेक्टिव्स जो है ये इसकी विशेषता है, पहला। उसके बाद हो गया आपका निश्चयात्मकता, यानी यानी कि डेफिनेटनेस, यानी कि उसमें होता है कि नहीं होगा यही, इसमें कॉन्फिडेंस आपका होता है कि निश्चय आपने कर लिया क्योंकि आपने सारे सबूतों को जुटा जुटा करके एक निष्कर्ष पर आप आए हैं। तो वो हो गया आपका निश्चयात्मकता। उसके बाद है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। तो निश्चय आप जब कर लेते हैं तो विश्वसनीयता उसी का अगला स्टेज माना जाता है कि आपने विश्वसनीय कैसे होंगे, क्योंकि देखेगा आदमी कि इनका जो शोध है वो वैज्ञानिक विधि पर आधारित है और इन्होंने पूरी मेहनत की हुई है, तो आपके अंदर कहते हैं कि वो विश्वसनीयता आती है आपके शोध में। ये विशेषता है शोध की। उसके बाद वैधता आती है, वैलिडिटी है। उसके बाद यथार्थता है, एक्यूरेसी होती है इसमें, इसकी विशेषता है। फिर है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन है। अमित जी वीडियो ऑफ कीजिए। सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन है। फिर यह है कार्य कारण संबंध की महत्ता। अगर आप कोई निष्कर्ष देते हैं तो आप बताते हैं कि ये जो कार्य हुआ था इसके पीछे ये कारण था। जब आप रिसर्च करते हैं तो वो चीज निकल कर सामने आती, कोई चीजें हुई तो उसके पीछे कारण क्या था, तो इसे वो कहते हैं कार्य कारण संबंध की महत्ता। ये भी शोध की विशेषता में आता है। शोध चक्रीय प्रक्रिया है। चक्रीय प्रक्रिया क्यों कहा गया है कि आपने मान लीजिए कि अमित जी ने कोई शोध किया, उसमें जो निष्कर्ष निकाल के उन्होंने रिजल्ट दिया, वो जरूरी नहीं है कि वो रिजल्ट फाइनल होगा। हो सकता है कोई उस पर सवाल उठा दे और उसी को फिर से रिसर्च करे तो उसमें जो है कुछ नई चीजें आ जाए। यानी कि शोध क्यों करते, अभी बात हो रही थी कि समस्या का पहले हम समस्या को चुनते हैं, समस्या के समाधान के लिए हम शोध करते हैं। शोध करने के बावजूद भी कई बार समस्याएं रह जाती हैं, कुछ नई तरह की समस्याएं हो सकता है आ जाए, उस समस्या के समाधान के लिए फिर से शोध होता है। तो इसीलिए शोध जो है वो सर्कुलर प्रोसेस इसको कहा जाता है। ये विशेषता है इसकी। तार्किकता, यानी लॉजिकल होता है आपका रिसर्च। उसके बाद है अनुभवात्मक आधारित संकल्पना, यानी कि एक्सपेरियंटल रिसर्च होता है। यानी कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस जुड़ा होता है। एक एक चीज है। वस्तुनिष्ठता का अब देख लेते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसमें घटनाओं या वस्तुओं को बिना किसी पूर्व धारणा के परखा जाता है। जैसे कोई रिसर्चर मान लीजिए अर्बन और रूरल एजुकेशन पर शोध कर रहा है, तो वह पहले से यह नहीं मान लेगा कि ग्रामीण पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं और शहरी जो है शिक्षित ही होते हैं। तो अगर वो ऐसा मानकर करेगा तो उसका शोध प्रभावित होगा, शोध में विश्वसनीयता नहीं रह जाएगी। तो इसी को कहा गया कि पहले से कोई पूर्व धारणा ना बनाए। अब जो है डेफिनेटनेस में कहा गया है, निश्चयात्मकता में, कि प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों पर ही ये लागू होता है। इस प्रक्रिया का ध्यान सूचनाओं के नियोजन में, सूचनाओं को जो संकलित हम करते हैं, पहले सूचनाओं को देखना, उसका नियोजित करेंगे, फिर संकलन करेंगे, फिर उसका जो है विश्लेषण, परीक्षण करेंगे, परीक्षण के बाद विश्लेषण करेंगे। तो ये डेफिनेटनेस सब में जो है समाहित होता है, ये इसकी विशेषता है। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी होती है। अगर रिलायबिलिटी होगी तो शोध जो है स्थिर होगा, आपका शोध जो है उसमें स्टेबिलिटी रहेगी। यानी कि अब चूंकि शोध जो है वैज्ञानिक विधि से किया जाता है, सारे प्रोसेस को आप अपनाते हैं, तो इसकी वजह से उसकी वजह से विश्वसनीयता बनी रहती है। यदि एक समूह पर कोई शोध प्रक्रिया एक से ज्यादा बार दोहराई जाए तो भी आपकी विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए, यानी कि बार बार रिजल्ट एक जैसा आना चाहिए। तो आपको लगेगा थोड़ा बहुत अंतर चल सकता है, एक जैसा रिजल्ट आएगा तो सामने वाला मानेगा, जो शोध पढ़ेगा, कि नहीं रिलायबिलिटी इसके शोध पर कर सकते हैं, क्योंकि बार बार रिजल्ट एक ही आ रहा है, इसका मतलब सही आ रहा है। तो विश्वसनीयता बनी रहती है। वैधता हो गई। वैलिडिटी से क्या तात्पर्य है
कि बिना गलती के मिलने वाले परिणाम की वजह से हम कहते हैं कि ये वैलिड है, वैलिडिटी है। इसमें भी दो तरह की वैलिडिटी बताई गई है, एक आंतरिक वैधता कहा गया इंटरनल वैलिडिटी, एक बाह्य वैधता बताया गया एक्सटर्नल वैलिडिटी, ये ध्यान रखें। उसके बाद एक्यूरेसी की बात है, तो शोध चूंकि वैज्ञानिक प्रक्रिया जो बार बार हम बात कर रहे हैं, जब हम उचित तरीके से सैंपल को कलेक्ट करते हैं तो इसकी वजह से उसमें एक्यूरेसी बनी रहती है, और जब हम उसमें अच्छे से उसका परीक्षण भी करते हैं फिर निष्कर्ष निकालते हैं तो भी एक्यूरेसी बनी रहती है। और हम ये सब इसलिए करते हैं ताकि एक्यूरेसी वाली विशेषता का हनन ना हो जाए। जनरलाइजेशन सभी शोध का मूल उद्देश्य है सामान्यीकरण का सिद्धांत स्थापित करना, ध्यान रखें। मूल उद्देश्य क्या है सभी शोध का, सभी रिसर्च का, कि जनरलाइजेशन की थ्योरी को हमें स्थापित करना है। उसके बाद है कार्य कारण संबंध की महत्ता। अभी बात हुई कि किसी कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, जब हम शोध करते हैं तो वो हमारे सामने आता है और हम अपने शोध पत्र में बताते हैं इस कार्य के पीछे की वजह ये था। तो कार्य और कारण दोनों चीजें बताते हैं। शोध चक्रीय प्रक्रिया है क्योंकि इसमें निरंतर नया कुछ करने की गुंजाइश होती है। जो शोध आज हुआ, जैसे मान लीजिए कि कोई थियरी आज दी गई तो वो आजीवन वही थियरी नहीं बनी रह सकती, या सनातन वो थियरी नहीं रह सकती है, उसमें समय समय पर चेंज होता है। जैसे किसी ने कहा कि धरती स्थिर है या धरती चपटी है, अब किसी ने कहा नहीं धरती चपटी नहीं गोल है, धरती स्थिर नहीं है, ये जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है। इसको मानने में बहुत समय लग गया, लेकिन नई चीजें आती रही, शोध करके नई नई चीजें हम बताते रहे, इसीलिए इसको शोध को कहा गया है। ये सर्कुलर प्रोसेस में आता है। लॉजिकल होता है, तर्क का विशेष स्थान होता है इसमें, इसके रिजल्ट जो है अतार्किक नहीं होते हैं। अनुभवात्मक आधारित संकल्पना, अनुभव बहुत काम करता है क्योंकि अनुभव से आपकी विश्वसनीयता बनी रहती है।